बच्चों क्लास 9 में प्रश्नावली 4.2 पढ़ा रहा हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसमें अपन को टॉपिक क्या बताना है। टॉपिक कह रहा है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है और सत्य है तो क्यों है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि पहला नंबर विकल्प कह रहा है एक अद्वितीय हल है, मतलब कि जिस सवाल दिया है समीकरण को हल करने पर एक से दूसरा हल नहीं मिलेगा। तो हम मान लेते हैं, माना क्या x बराबर क्या ले लेते हैं, अनंत ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, मैंने x का मान ये मान लिया। आप क्या करना है, x का मान मैं यहाँ रखता हूँ तो x बराबर मैंने एक बार 0 रखा तो यहाँ रख दूंगा 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुणा में 0 प्लस 5। y का मान क्या आ जाएगा, 3 0 0 प्लस में 5 तो कितना आएगा, y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान फिर से एक बार 1 रख रहे हैं तो मैं x का मान फिर से x का मान 1 रखता हूँ। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो यही रखना है वापस। तो 3 x की जगह पे 1 रखने प्लस के 5, 3 1 कम 3 प्लस में 5 बराबर y का मान कितना आ गया, 5 3 8। जी कह रहा है कोई एक से दूसरा हल है तो एक अद्वितीय हल है, हाँ है, देख रहा है। ये कह रहा है केवल 2 हल, तो इसके 2 थोड़ी अनेक हल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा, जी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अनेक हल ज्ञात किए जा सकते हैं अनंत तक। ठीक, क्योंकि x का मान अपन ने माना है अनंत तक रख सकते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है एक अद्वितीय हल है, मतलब एक से दूसरा हल नहीं है। ठीक, तो जो तय नहीं है कोई दो हल तो अपन ज्ञात ही कर चुके, और भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x का मान 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 5 14 आएगा। ठीक, जो कि आ जाएगा। ओके, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो इसने क्या कहा है कि जो बिंदु निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के कोई 4 हल ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें जो जितने भी सवाल दिए गए कि 4 हल ज्ञात करना है। तो पहले अपन मान लेते हैं x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं, तो यहाँ रखना है 0 तो क्या आ जाएगा, 2x की जगह पे 0 प्लस y बराबर 7। 0 को गुणा 2 में होगा 2 0 0 आएगा प्लस के y बराबर 7। पहला क्या आ गया तुम्हारा, 0 प्लस 7, सॉरी 0 प्लस y बराबर 7। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 7 आ जाएगा। इसके बाद इसी में फिर से एक बार और रख रहे हैं, x का मान 0 रखा, अब 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणा में x की जगह पे 1 रखा प्लस y बराबर क्या आ गया, 7। 2 1 कम 2 प्लस y बराबर 7। 2 सट जाएंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सट जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2। घटेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बड़ा है माइनस के 2 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, तो अपने बिंदु क्या है यहाँ, पहला x का मान तुमने क्या रखा था, 0 रखा था, y का क्या है 7 है, एक तो जो हो गया बिंदु। इसके बाद दूसरा बिंदु क्या आया, इस साइड का बिंदु, इस साइड का आया। देखो x का मान तुमने 1 रखा तो y का कितना आया, 5 आया। ठीक, x का तुमने कितना रखा, 1 रखा तो y का 5 आ गया। ठीक, इसके बाद पुनः इसी में 1 रख गया, अब रखते हैं x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं, क्या आएगा, देखो यही रखना है, इसमें यहाँ 2 रखना है तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 7। ठीक, जो कि क्या आ जाएगा, देखो 2 दूना 4 प्लस y बराबर 7। 4 उस सट जाएंगे कहाँ, पक्षांतर में, तो पक्षांतर करने पर कर देते हैं तो y बराबर 7, 4 उस सट जाएगी तो माइनस के 4, तो y बराबर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो बिंदु क्या बन जाएगा तुम्हारा, बिंदु अपन ने x का 2 लिया है
एक्स का मान 2 लिया है और वाई का कितना है 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक और कर रहे हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। चौथा हल ज्ञात करने तो एक्स का मान क्या लेंगे, यदि एक्स का मान कितना लेते हैं 3 लेते हैं, 3 रखने पर तो कहाँ रखना है, यहाँ रखो ऊपर समीकरण में। ठीक, तो 3 रख देते हैं तो 2 गुणा में 3 प्लस के बाई बराबर 7। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, 2 3 6 प्लस बाई बराबर 7। तो 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर तो 6 उस साइड जाएगा तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस के 6, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो बाई का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही उम्मीद है आंसर है, यही तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक। तो क्या है अगला टॉपिक, इसमें भी अपन को 4 हल ज्ञात करना है। तो माना एक्स का क्या मानते हैं मान 0 1 2 3, देखो चारों मान हो गए। ठीक, क्योंकि 4 मान ज्ञात करने हैं तो एक्स बराबर एक बार रखेंगे अपन 0, एक बार रखेंगे एक्स का मान 1 रख देते थे तो लिखेंगे रखने पर, यहां भी रखने पर। तो पाई एक्स की जगह पे 0 प्लस बाई बराबर 9। तो पाई को हटा देंगे, 0 को गुणा पाई में होगा 0 आएगा, बाई बराबर 9। बाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। इसके बाद एक्स का मान फिर से रखो पाई की बगल में एक्स की जगह पे, तो पाई गुणा में 1 प्लस के बाई बराबर 1। ठीक, तो पाई कम पाई प्लस में बाई बराबर 1। पाई का क्या कर देंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, एक तो जो को था पाई पहुंचाया इस साइड तो माइनस का पाई, यही तुम्हारा आंसर। 2 बिंदु आ गए। अब आगे क्या रहेगा देखो, एक्स का मान क्या रखोगे आप 2 रखोगे। ठीक, अब कितना रखना है, एक्स का 2 रखते हैं मान। ठीक है, 1 रख चुकी, 0 1 रख चुके, अब 2 रखना है, इसी में 2 रखो, तो इसी में रखना है 2 रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ रखते हैं 2, तो पाई गुणा में 2 प्लस के बाई बराबर में क्या आ जाएगा 9। इस 2 पाई का क्या करेंगे, 2 पाई है तो इसका कर देंगे पक्षांतर, लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा देखो, ये 2 पाई क्या है प्लस के हैं, इस साइड जाके माइनस को हो जाएंगे तो बाई बराबर 9 माइनस के 2 पाई। ओके, इसके बाद एक्स का मान 2 रख गया, फिर 3 रखेंगे, एक्स बराबर 3 रखने पर, तो इसी समीकरण में सबसे ऊपर वाले इसी समीकरण में फिर से मान रख देते हैं एक्स का। ठीक, तो पाई गुणा में 3 प्लस के बाई बराबर 9, तो क्या आ जाएगा देखो 3 पाई। इसके बाद 3 पाई कम 3 पाई, ये 3 पाई इस साइड जाएंगे जो कि बाई का मान ज्ञात करना है, पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करने पर तो 3 पाई उस साइड जाएंगे तो बाई का मान क्या आ जाएगा 9 माइनस के 3 पाई, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई हो। अगला टॉपिक, अगला ये लिखा है, क्या कह रहा है कि यहाँ भी कोई 4 मान ज्ञात करना है। ठीक है, 4 मान कैसे ज्ञात करोगे, लिखोगे माना एक्स बराबर क्या ले रहे 0 ले रहे, फिर एक बार अपन क्या लेंगे एक्स बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ रख देते हैं एक्स का मान रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ बाई का मान रख देते हैं ना, बाई ले लेते हैं, माना
y बराबर 0 लेते हैं। अभी x का लेते थे अपन, दो में से किसी का भी ले सकते, तो x का या y का, तो y का 0 लिया तो x का क्या आ जाएगा 4 गुणा में 0 y की जगह पे, तो 4 0 0 आएगा। इसके बाद फिर से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख देते हैं, तो x बराबर y का मान क्या है 1 है, तो 4 गुणा में 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 1 कम 4। इसके बाद पुनः y का मान फिर से लेना है, x या y का मान कोई भी ले सकते हैं मानना, लेकिन एक का मानना है, दूसरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का मान कितना रखना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा में 2, x का मान क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। इसके बाद पुनः y का मान 2 रख गया, आप 3 रखेंगे, तो y का मान 3 रखा, यहाँ आ जाएगा 3, तो x बराबर 3 गुणा में 4, 4 3 12, यही तुम्हारे आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, ये जाना कठिन नहीं है। ये क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण इसके लिए हल है और कौन सा नहीं, मतलब कि ये बराबर आ रहा है, ये x का मान है और ये y का मान है, दोनों लिख लो। तो क्या लिखेंगे, x का मान क्या दिया गया है 0, y का मान 2 दिया गया है, समीकरण में रखो, तो क्या रखेंगे 2 आ जाएगा यहाँ, सॉरी x का मान 0 है, माइनस 2, y का मान कितना है 2 है, बराबर 4, तो 2 दूना माइनस के 4 बराबर 4। तो देखो यहाँ माइनस की यहाँ प्लस की हैं, तो दोनों में अंतर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, दोनों अपन को बराबर लाना है, सेम आना चाहिए, तो अपन कहेंगे कि ये बराबर है, वरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से, तो समीकरण क्या था, समीकरण था x माइनस के 2y बराबर में 4। तो क्या कर देंगे, देखो x का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे दिया है x का मान 2 और y का मान 0, तो यहाँ रख देते हैं, x की जगह पे 2 रखा, माइनस इसके बाद 2 गुणा में y की जगह पे 0 बराबर 4, तो 2 2 0 0 बराबर 4, 2 के बराबर क्या आना है 4 आना है, तो ये दोनों बराबर हैं नहीं है, इसलिए LHS बराबर नहीं है किसके RHS की। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, तो समीकरण क्या लिखा है, समीकरण था अपना x माइनस 2y बराबर 4 है, ठीक, जिसमें x का मान क्या दिया गया है, दिया है तुम्हें x का मान क्या है, x का मान 4 है और y का मान 0 है, ये x का मान ये y का मान, तो रख देते हैं यहाँ, तो मान रखने पर, मान रखने पर रख देते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा, x की जगह पे 4 रखो, माइनस 2 गुणा में y की जगह पे 0 बराबर 4, 4 माइनस 2 0 0 बराबर 4, ये 4 के बराबर क्या आना है 4, जो कि बराबर लिखेंगे LHS बराबर है RHS। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, चौथा नंबर, यदि क्या है, तो समीकरण क्या था, समीकरण है अपना कि x माइनस 2y बराबर 4, तो क्या करेंगे, देखो x का मान ये दिया है अंडर का 2 और y का मान क्या दिया गया है 4 अंडर 2, मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो मान रखने पर, मान रखने पर मान रख देते हैं, तो मान क्या आ जाएगा, देखो मान में आ जाएगा अपना कि x की जगह पे अंडर 2 माइनस 2 y की जगह पे जो पूरा रखो, तो 4 अंडर 2 बराबर में 4, ठीक है। तो इतने 1 अंडर 2 होंगे, माइनस 4 दूना 8 अंडर 2, तो बराबर 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे घटेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के बचेंगे 7 अंडर 2 बराबर 4, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसके RHS की। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगला टॉपिक, अगला क्या है, समीकरण जी पहले से ही दिया है,
दिया है, क्या दिया है, समीकरण क्या था, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 था समीकरण, जिसमें x का मान 1 है, y का मान भी 1 है। तो मान रख देते हैं, मान रखने पर तो रख देते हैं x की जगह पे 1 माइनस के 2, y की जगह पे 1 बराबर 4, यहाँ 1 2 1 कम 2 बराबर में 4, ये घट जाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 4, ये दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS की। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगला टॉपिक, तो क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1, तो समीकरण 14 हो, एक हल हो, मतलब कि एक ही हल हो केवल, ठीक। तो x के और y के मान रख दो इस समीकरण में, तो लिखेंगे दिया है, समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण है तुम्हारा 2x प्लस के 3y बराबर में k। तो क्या करेंगे, x और y के मान जो दिए गए हैं तो रख देते हैं, मान रखने पर, मान रखने पर तो 2x का मान कितना है 2 है, प्लस 3y का मान कितना है 1 बराबर के, इसका 2 दूना 4, 3 एक कम 3 बराबर में के, 3 और 4 7 बराबर में के, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक है क्या, नहीं है, अगला है अब टॉपिक में पूरा 5 चैप्टर, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं 5 चैप्टर में आपके लिए जे प्रश्नावल, जे यूक्लिड विभाजन की अवधारणाएं, बिंदु की परिभाषा, रेखा की परिभाषा में इस प्रकार की परिभाषाएं पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो अगली वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं वीडियो की ओर।